लीजिए सुनिए विद्यासागर नौटियाल जी की कहानी एक शिकायत सबकी। 16 रुपसा से। अरे मैं पूछती हूँ इस घर में मैं भी कोई हूँ या नहीं। वे अपनी माँ का पक्ष कितनी जल्दी लेते हैं, जैसे सब कसूर मेरा ही रहता हो। मैं यह नहीं कहती कि वे अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दें, पर ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए कि उन्हें कुछ कहा ही ना जाए। अपनी सास के बारे में जब भी मैं कुछ कहती हूँ तो जवाब में ये कहते हैं, जमाना बदल गया है। जितना मेरी माँ ने इस घर की बहू बनने के बाद सहन किया, उतना तो तुम्हें सहन नहीं करना पड़ता है। उस जमाने में इनकी माँ ने क्या अकेले ही सब कुछ सहन किया होगा? सभी बहुओं को तो वैसी ही जिंदगी बितानी होती है। उस वक्त की तो रीति ही वैसी थी और इनकी माँ ने अपनी जवानी के दिनों में दुख झेला। इसका मतलब तो यह नहीं होता कि मैं भी इस उम्र में सुख ना लूटूं। उन्हें क्या याद नहीं कि तब वह कैसे दिन काटती थी? जिसने अपनी सास के व्यवहार से कष्ट उठाए हों, अरे उसे तो अपनी दिन इतनी जल्दी बिसारने नहीं चाहिए। उसको तो बहू से हमदर्दी होनी चाहिए। और मैं ही कौन सा सुख लूटती हूँ जिसे देखकर इन्हें ढहा होती है। उन्हें मेरा इनसे बात करना भी खलने लगता है। एक जमाना था जब लोग सास ससुर के सामने अपनी घरवाली से बात नहीं करते थे, पर आज की बहुओं को तो देखो, आज शादी हुई और दूसरे दिन लाज हया छोड़ देती हैं। और मैं तो कोई नई निवेली दुल्हन अब रही नहीं जो हर वक्त घूंघट काढ़े रहूं। 3 साल से इस घर में उम्र काट रही हूँ। मेरी सास तो चाहती है कि मैं अपने इनसे कभी बात ही ना करूं, किसी दूसरे के सामने जबान ही ना खोलूं। ऐसा कभी होता है भला? सुबह उनकी नींद तब खुलती है जब मैं घर का आधा काम कर चुकती हूँ। दिन भर एक पल को चैन नहीं मिलता। कभी घास के गट्ठर के नीचे उसासे भरती हूँ तो कभी खेतों की मिट्टी में डूबी रहती हूँ। पानी बरसे चाहे ओले पड़े, मेरे लिए खाली बैठना हराम होता है। जेठ की दोपहरिया में भी आराम करना किसे कहते हैं ये मैंने नहीं जाना। रात में जब सोने जाती हूँ तो पूरब के तारे पश्चिम चले गए होते हैं, लेकिन मेरी सास का मन इतने पर भी नहीं बढ़ता। उनकी शिकायत बनी रहती कि आज की बहुओं से काम नहीं होता। उफ, बहुओं की जिंदगी भी क्या जिंदगी होती है। मैं बिना नहाए रह जाऊं तो ये मुझे देखकर नाक बहुत सिकोड़ने लगते हैं और खफा हो जाते हैं। चेहरा ऐसा बना लेते हैं जैसे दूसरी शादी कर लेंगे और मुझे त्याग देंगे। नहाने चली जाती हूँ तो सास सर धुनने लगती है। दिन भर नहाना धोना ही लगा रहता है। मैं अजब दुविधा में रहती हूँ, किसकी मानूं किसकी ना मानूं। सास को जो चीजें पसंद है ये उनसे नफरत करते हैं, और इन्हें जो चीजें अच्छी लगती हैं उनसे मेरी सास की नाराजगी बढ़ती है। किसी एक की गुलाम होती तो निभ जाती, मैं उसी के कहने पर चलती, पर मैं तो घर भर की दासी बन गई हूँ। मुझे हुक्म देने वालों की इस घर में भारमार है और सबके हुक्म न्यारे ही होते हैं। बाकी सब बात तो खैर मैं भूल सकती हूँ। एक मेरी सास मुझसे डहा क्यों करती है? वह मेरी सास है, कोई सौत तो नहीं है। मैं इनकी और कभी एक नजर देखकर औरत आखिर औरत है, वह चाहे माँ हो या कुछ और क्या कहकर मैं अपने मन को समझा सकती हूँ। लच्छो एक बुढ़िया से। अरे जमाना कितना जल्दी बदल जाता है। कभी सास का जमाना होता था, पर अब तो बहुओं का जमाना आ गया है। और मेरी किस्मत में हमेशा दूसरों के मताहत रहना लिखा है। जब तक मेरी सास जिंदा थी मैं उसके अधीन रही। अब बहू का जमाना आ गया, उससे सेवा करवाने के बजाय मुझे उल्टे उसी की तीमारदारी करनी पड़ती है। लाज हया नाम की तो कोई चीज ही नहीं रह गई है। हर किसी के सामने दांत निकालती रहती है, खी खी करके बंदरों की तरह नाचती रहती है। कुछ दूसरों का भी लिहाज नहीं करना चाहिए क्या? मेरा ब्याह हुआ तो 5 साल तक किसी के सामने मुंह ना दिखाया था। 2 लड़कों की माँ बन गई थी, पर सास ससुर के सामने कभी जबान नहीं खोली। दिन भर घूंघट काढ़े रहती थी। ससुर ने मरते दम तक मेरा मुंह कभी नहीं खुला देखा। रात सोने से पहले इनके कमरे में जाना कैसा होता है मैंने तो कभी जाना ही नहीं। और ये महारानी जी दिन भर कमरे के चक्कर लगाया करती हैं। छी छी, दुनिया को ना जाने क्या हो गया है। काम करते करते मेरी हड्डियां टूट जाती थी। सास के सामने 1 मिनट बैठ नहीं सकती थी। सास जब तक जिंदा रही मैंने कभी अपने हाथ से कुछ निकाल कर नहीं खाया। वह नाराज हो जाती थी तो मुझे खाना नहीं मिलता था। सबको खिला पिलाकर खुद भूखे पेट खाकर सो रहती थी। वह कहती थी बहुओं के साथ सख्ती से बर्ताव ना किया जाए तो वे बिगड़ जाती हैं। मेरी सास मुझे कितनी गालियां देती थी, जनने वाले की इतिश्री करके रख देती थी। डांट फटकार तो खैर मामूली सी बात थी, उसकी तो मैं जैसे आदी हो गई। लेकिन हाय, मैं इसे कोई भली बात भी कह दूं तो इसे जैसे आग लग जाती है। अब क्या मेरा इतना भी नहीं हक रहा है कि मैं इसे कुछ समझा बुझा सकूं?
अपने मन की रानी बन गई। जो जी में आया तो काम करेगी, नहीं आया तो नहीं करेगी। मैं कौन होती हूँ काम बताने वाली? अरे मैं किस खेत की मूली हूँ? 10-10 दिन बीत जाते हैं पर मैं नहाती नहीं थी। हाथ मुंह धोने के वक्त भी बड़ी मुश्किल से मिल पाता था। और यहाँ नवाब की बेटी के हर रोज कपड़े बदलते हैं, दिन भर साज सिंगार चलता रहता है। घर की बहू को ऐसे सिंगार से क्या मतलब? इस तरह बन ठन कर वह किसे छलने जाती है? हफ्ते में 3-3 साबुन की टिकियां चाहिए उसे। कोठे वालियों की तरह बन ठन कर नहीं रहेगी तो क्या बिगड़ जाएगा? अरे बहू का धर्म होता है नीचे देखकर चलना और मन की बात को मन ही मन पी जाना। पर अब जमाना बदल गया, धर्म कर्म की परवाह अब किसे है? अरे वह तो खैर पराए घर से आई है, पराई संतान को मैं क्या कह सकती हूँ, जब अपनी कोख जाया लड़के का ही ये हाल है। रात दिन बीवी की गुलामी में लगा रहता है। अपनी माँ के कहने पर ये मुझे कितना पीटते थे। मेरे शरीर पर अभी तक निशान है इनकी मार के। राम राम, उसके सामने तो आज मैं बहू को एक छोटी सी बात भी कह दूं तो वह ऐसा रूप धारण कर लेता है जैसे मेरी जबान ही नोच कर रख देगा। अरे उसका कोई दोष नहीं, दोष ही मेरी कोख का है। मेरी किस्मत में यही बधा था। पता नहीं किस पूर्व जन्म के पापों का फल भोग रही हूँ जो इतना सब कुछ देखना पड़ रहा है। मौत भी मांगे से नहीं मिलती। मैंने तो अब तक खुदकुशी कर ली होती। बस अपनी बेटी लाजो का मुंह जिंदा रखी है। उसकी सास बड़ी दुष्ट है। लाजो की खबर मिलती तो मुझे अनमना सा लगने लगता है और चिंता बढ़ जाती है। अपनी डायन सास के साथ ना जाने कैसे दिन काटती है। हाय रे मेरी बेटी, मेरी लाजो। चुप सा अपनी सहेली से 16 मजे में है। मेरी सास को कोई उसकी जैसी बहू मिली होती तो उसे पता चलता। दिन भर मुझे गालियां दे देकर खुद आराम से बैठी रहती है। 16 भी तो है। उस दिन उसकी सास ने बस इतना कह दिया कि नहाना धोना वक्त पर ही होना चाहिए तो 16 ने सारा घर सर पर उठा लिया। उसके घर वाले ने खाना पीना त्याग दिया, तब बुढ़िया को माफी मांगनी पड़ी। दुनिया में चुप रहने वालों पर सभी हुकूमत जमाना चाहते हैं। मैं भी अपनी सास को 1-2 खरी खोटी सुना दूं तो वह 2 दिन में सीधी हो जाए। मैं सोचती हूँ छोड़ो, बुढ़िया को अब जिंदा रहना ही कितने दिन है, क्यों मुंह लगा लिया जाए। लेकिन बुढ़िया को कभी ऐसा ख्याल नहीं आता, हाथ पांव तो चलते नहीं, हाँ जबान कैंची की तरह चलती रहती है। ऐसे रिश्ते ना जाने क्यों हो जाते हैं। भली सास को बहू भली नहीं मिलती और भोली भाली बहू की सास का स्वभाव एकदम उल्टा होता है। हमारे यहाँ रिश्ता करने का रीत ही गलत है। तम्मो अपने उनसे। हमें 16 की सास के स्वभाव का पहले से पता होता तो उस घर में लड़की को न देते। दुनिया में लड़कों की कमी नहीं थी, दामाद ऐसा मिला है जो अपनी माँ के खिलाफ एक बात नहीं सुन सकता। लड़की के जवानी के दिन है। एक रंगीन साड़ी पहन लेती है तो बुढ़िया के तन में आग लग जाती है, आग। 16 के पति का दिमाग ठीक होता तो कहीं अलग जाकर दोनों अपनी गृहस्थी बसा लेते, बुढ़िया को पड़े रहने देते उसी दरबे में। लेकिन अब किया जा सकता है। गलती होनी थी सो हो गई। अभी कल ही उसकी ससुराल से चिट्ठी आई है। कितना कष्ट है उसे वहां। गुलाब के फूल जैसी कोमल लड़की थी, हमारी सूखकर कांटा बन गई। भरी जवानी में बुढ़ापा आ गया है उस पर। जब तक यहाँ रही मैंने उसे कभी कोई काम नहीं करने दिया, हाथ मैला तक नहीं होने दिया उसका। कुसट बुढ़िया उसे बैल की तरह काम पर जोते रहती है, इस पर भी ऊपर से डांट फटकार करती रहती है, ताने मारती है। उसकी सास चाहती है कि 16 भी वैसे ही दिन गुजारे जैसे उसके दिन थे, गंदगी से भरे हुए गिला जद की जिंदगी। लड़की अपने मन में सोचती हो कि माँ बाप ने गला काट दिया, बदन सिकुड़कर सूखा नींबू हो गया, चेहरे पर झुर्रियां उभर आई। अभी एक भी संतान नहीं और अभी से ये हाल। अजो तुम एक बार 16 के ससुराल हो आओ, उसे इतना तो ढांढस होगा कि माँ बाप भूले नहीं है। मौका लगे तो उस बुढ़िया को भी कुछ कहते आना। कहना दूसरे की कोख से भी वैसी ही बेटी पैदा होती है जैसी अपनी कोख से। पराई बेटी के सुख दुख का किसे ख्याल रहता है? दया अपने मन से। पराई बेटी के सुख दुख का किसे ख्याल रहता है? जिसे रहती है वह अपने की चिंता रहती है। 16 को मेरी सास की कितनी चिंता है, मगर अगर 16 की जगह मैं इनकी कोख से जन्मी होती तो क्या होता? मेरी ननद की जब ससुराल से चिट्ठी आती है तो उसे कई कई बार लोगों से पढ़वाती है और उसकी याद में इनकी आंखों में पानी भर आता है। कितना प्रेम उमड़ता है इनकी आंखों में मेरी ननद 16 के लिए। पर वह प्यारी मेरी बारी ना जाने कहाँ गायब हो जाती है। मुझे तो जैसे जलती हुई आंखों से देखती है, जैसे भस्म ही कर डाले। कभी एक दिन भी मुझे दुलार से कुछ कहा? इनकी बेटी गुलाब के फूल की तरह कोमल थी तो मैं भी तो कोई कटहल का छिलका नहीं थी। मैं यह नहीं कहती कि 16 को अपनी ससुराल में दुख नहीं झेलने पड़ते। बहू आखिर बहू है।
उस बेचारी को बहुत कुछ सहना पड़ता है, लेकिन सास भी सास ही होती है। नहीं तो अपनी बेटी का दुख देखकर उसकी माँ को मुझ पर भी तरस आया होता। 16 कई बार यहाँ आई। उसने यहाँ का जीवन देखा, पर जब वह यहाँ होती है तब अपनी ससुराल के दिन उसे याद नहीं रहते। नहीं तो क्या वह अपनी माँ को समझा नहीं सकती थी कि मेरे साथ ऐसा बुरा बर्ताव ना किया करे? आखिर मैं भी तो एक बहू हूँ। 16 ने अपनी माँ के नाम ससुराल से जो चिट्ठी भेजी है उसे अगर मैं अपनी माँ को भेज दूं तो उसमें लिखी बातें क्या मेरे मन की बातें नहीं होंगी? जैसी 16 की सास वैसी मेरी सास, लेकिन उस चिट्ठी को मैं अपने हस्ताक्षर करके अपनी माँ के नाम नहीं भेजूंगी, वरना मेरी भाभी उसे अपनी माँ के पास भेज देगी, मेरी जगह अपना नाम लिखकर। उसे भी तो मेरी माँ से शिकायत रहती है। हालांकि मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि भाभी से मेरी माँ का जैसा व्यवहार दुनिया में कोई सास नहीं कर सकती। मेरी माँ का हृदय कितना कोमल है इसे मैं जान सकती हूँ। ऐसी माँ से भी नहीं मिल सकती, पर मेरी भाभी को मेरी ऐसी अच्छी माँ से भी शिकायत रहती है। धन्य है।